अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ्रांस में ही जो असाइलम का प्रोसीजर है उसके ऊपर और उसके अंदर नॉर्मल प्रोसीजर वो क्या होता है और उसका किन अफराद के ऊपर इतलाक होता है। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी फ्रांस के अंदर असाइलम के प्रोसीजर में जो डबलिन प्रोसीजर होता है कि वो क्या है और उसका इतलाक किन अफराद के ऊपर होता है और डबलिन एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ्रांस के अंदर असाइलम का जो नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्रांस में आते हैं तो अगर आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, आपने अपना मुल्क किसी ऐसे मसले की वजह से छोड़ा जिसकी वजह से आपको जान का खतरा था, तो उस सूरत में आप फ्रांस के अंदर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है कि सबसे पहले आप जैसे ही फ्रांस में पहुंचते हैं, आप अपने इलाके में जो ओफी का नंबर दिया गया होता है उसके ऊपर ओफी से रब्ता करते हैं। ओफी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका इदारा है ऑफिस फ्रांसेस d'integration et d'immigration, उससे आप रब्ता करते हैं और ओफी आपको अपॉइंटमेंट देता है। जब वो आपसे सवाल पूछते हैं शुरू में, जब आप टेलीफोन करते हैं तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप अपने इलाके की, अपने मुल्क की लैंग्वेज को सिलेक्ट करके और उसके बाद उनसे आप बात कर सकते हैं। वो आपसे आपका फैमिली नेम, सरनेम जिसको हम कहते हैं, लास्ट नेम भी कहते हैं और फ्रेंच में उसको नोम कहते हैं। उसके साथ साथ आपका प्रोनाउन पूछेंगे जो अदर नेम्स होते हैं आपके, और उसके बाद फिर वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर और आप फ्रांस में कब आए हैं, ये चंद बुनियादी मालूमात पूछते हैं। आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। जब आप ओफी में जाते हैं आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं और अगर आपने किसी और मुल्क के अंदर असाइलम अप्लाई नहीं की हुई तो उस सूरत में आपको नॉर्मल प्रोसीजर के तहत ओफ्रा की फाइल दे दी जाती है। ओफ्रा क्या है? ओफ्रा वो इदारा है जो फ्रांस के अंदर असाइलम की दरख्वास्त को प्रोसेस करता है। ये मुखफ़फ़ है ऑफिस फ्रांसेस de protection de patrie et de réfugiés। इसके अंदर तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। इसमें सबसे पहले तो अपार्थिद होते हैं, वो पीपल जो स्टेटलेस होते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी रेफ्यूजी की होती है और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो प्रोटेक्शन सब्सिडी की होती है। वो इस सूरत में आपको दी जाती है, ये तीनों कैटेगरीज जब आपका केस पास हो जाता है। तो ये कैटेगरीज क्या हैं, उनके अंदर मैं एक अलग प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि असाइलम का जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। जिस वक्त आप ओफी में जाते हैं आपसे रिहाइश के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास रिहाइश है और आपको रिहाइश चाहिए। अगर आपके पास रिहाइश नहीं है तो आप उनसे कह सकते हैं जी कि मुझे रिहाइश चाहिए। उस सूरत में वो आपको फ्रांस के किसी भी एरिया के अंदर आपको रिहाइश की सहूलत दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस जगह पे आपने अप्लाई किया है, सपोज अगर आपने पेरिस के अंदर अप्लाई किया है तो वो पेरिस के अंदर ही आपको रिहाइश देंगे। हो सकता है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर आपको किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पर रिहाइश दे दें। जब आपको रिहाइश दे दी जाती है तो आपकी जो फाइल होती है वो भी उसी मुतलका एरिया में, उस रीजन में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि अगर आप उनको रिफ्यूज कर देते हैं कि मुझे रिहाइश नहीं चाहिए, तो फिर वो जो अलाउंस आपको देते हैं आप उससे महरूम हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको पार्शली अलाउंस दे, आधा अलाउंस दे, या हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर आपको रिफ्यूज कर दे कि हम आपको किसी किस्म का अलाउंस नहीं देंगे, क्योंकि अलाउंस आपको इसी सूरत में दिया जाता है जब आप उनकी रिहाइश एक्सेप्ट करते हैं। ये अलाउंस जो मंथली 400 से 450 यूरो के करीब होता है एक बंदे के लिए। तो अगर आप उनकी रिहाइश पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको फिर वो अलाउंस भी दे देते हैं। आपको एक कार्ड भी दे दिया जाता है जो कि एक डेबिट कार्ड होता है और हर महीने आपका एक अकाउंट होता है, उसके अंदर वो रकम आ जाती है। आप उस रकम को अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओफी के अंदर आपको ओफ्रा की फाइल दी जाती है, बुनियादी तौर पर उसको दोसिए कहते हैं। ये वो फाइल होती है जिसके अंदर आप सारी अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, याद रहे कि फ्रांस के अंदर आपको एड्रेस भी इस सूरत में फ्रांसीसी रियासत ही मुहैया करती है, वो एड्रेस लिखा जाता है। आपके फैमिली डिटेल्स आती हैं उसमें, शादीशुदा हैं तो शादी कब हुई थी, बीवी बच्चों की तफसील उसमें आती है। उसके साथ आपका पाकिस्तान में या दूसरे किसी भी जिस मुल्क से आप आए हैं वहाँ पे आपका पेशा क्या था, आपकी तालीम क्या थी, और उसके साथ साथ आप अपनी स्टोरी फ्रेंच ज़ुबान में लिख के या तर्जमा करवा के इस फाइल के साथ भेजते हैं। 21 दिन का वक्त होता है ये फाइल आपको ओफ्रा को भेजनी होती है। अगर आप 21 दिन के अंदर अंदर ये फाइल ओफ्रा को नहीं भिजवा पाते तो फिर आपकी फाइल क्लोज कर दी जाती है और आपको फिर नए सिरे से ये प्रोसीजर शुरू करना पड़ता है। और उस सूरत में यकीनन आपको नॉर्मल प्रोसीजर के तहत फाइल नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको प्रोसीजर एक्सेलरे
या फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत फाइल दी जाएगी। ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या है या प्रोसीजर एक्सीलरेटर क्या है, इसके बारे में मैं अगले प्रोग्राम में बात करूंगा। आप 21 दिन के अंदर अपनी फाइल ओफ्रा को भिजवा देते हैं, आपकी फाइल ओफ्रा को मौसूल हो जाती है। उसके बाद ओफ्रा आपकी फाइल रजिस्टर्ड करके आपको एक रजिस्ट्रेशन लेटर दे देता है। इससे पहले आपको वो जो रजिस्ट्रेशन लेटर होता था या जो इंटरव्यू लेटर होता था वो आपको बाय डाक भेजे जाते थे पोस्ट के जरिए, लेकिन अब वो ओफ्रा की वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बन जाता है और आपकी जो भी डाक आती है, जो भी लेटर्स होते हैं, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ओफ्रा के साथ, वो उसी अकाउंट के थ्रू होती है। हाँ, आपके टेलीफोन नंबर के ऊपर आपको मैसेज भी करते हैं कि आपका कोई इंपॉर्टेंट लेटर ओफ्रा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जिसको आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ईमेल भी वो करते हैं। आप रेगुलरली उस मेल को चेक करते रहिए, क्योंकि उसी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन लेटर भी आएगा, उसी के अंदर आपका इंटरव्यू लेटर भी आएगा और इंटरव्यू लेटर के बाद उसी के ऊपर आपका डिसीजन लेटर भी आएगा। अच्छा, ओफ्रा आपको फिर इसके बाद इंटरव्यू के लिए तलब करेगा। इंटरव्यू के लिए आप अच्छे तरीके से तैयार होकर जाइए। मैं एक अलहदा प्रोग्राम करूंगा इस बारे में कि आप इंटरव्यू के लिए जब तैयार होकर जाते हैं तो वो किन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है, या इंटरव्यू के वक्त किस किस्म का माहौल होता है, वहां पे इंटरव्यू किसने लेना होता है। ये ओफ्रा और कमीशन या जो अदालत है इसकी रिफ्यूजीज की, वहां पे क्या प्रोसीजर होता है वो मैं एक अलहदा प्रोग्राम में बात करूंगा। ओफ्रा में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ओफ्रा का इंटरव्यू का जो रिजल्ट होता है इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिले नहीं है कि जी इतने दिनों के अंदर ओफ्रा आपको डिसीजन देने का पाबंद है। ओफ्रा नॉर्मली आजकल जो प्रोसीजर चल रहा है उसके तहत ओफ्रा कोशिश ये करता है कि जल्द से जल्द आपको डिसीजन जो भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपको दे दिया जाए। ताहम उसमें देर भी हो सकती है। सिर्फ यही है कि आप अपनी डाक रेगुलरली उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो आपका अकाउंट बना है उसके ऊपर चेक करते रहिए। ताहम हम ओफ्रा को मजबूर नहीं कर सकते कि वो जल्द से जल्द आपको डिसीजन दे। उसमें जल्दी भी दे सकते हैं। नॉर्मली 90% केसेस में वो जल्दी डिसीजन दे देते हैं, कुछ केसेस में वो आपको देर से भी डिसीजन देते हैं। हो सकता है आपको दोबारा से इंटरव्यू के लिए बुला लें। उसमें ये नहीं होता कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए शायद आपके केस को का डिसीजन लेने में उनको दिक्कत पेश आ रही है। उसके अंदर बहुत सी टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल जब आपको डिसीजन मिल जाता है ओफ्रा का तो दो ही सूरतें होती हैं, या तो आपका रिफ्यूजी का केस एक्सेप्ट हो जाता है या फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका केस अजाइलम का केस ओफ्रा की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस सूरत में आपके पास 30 दिन का वक्त होता है जिसके दौरान आप सेंधिया या कोनासिल में अपील कर सकते हैं। ये रिफ्यूजीज के लिए एक अदालत होती है जिसमें आप ओफ्रा के फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। यहाँ पर आपको वकील की खिदमत भी हासिल हो सकती है। उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप प्राइवेट वकील हायर कर सकते हैं जिसकी ऑब्वियसली फीस होगी जो 800 से लेकर 1500 या 2000 तक हो सकती है, यूरोस तक हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर आपके रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप सरकार से भी जो जुरिडिक्शनल एड होती है, जुरिडिक एड होती है, वो डिमांड कर सकते हैं, जिसको उर्फ में सरकारी वकील भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये सरकारी वकला नहीं होते बल्कि ये प्राइवेट वकला होते हैं, लेकिन इनको फीस जो होती है वो अदालत या सरकार अदा करती है। जैसे कि मैंने बताया कि अपील का हक आपके पास होता है 30 दिन के अंदर अंदर करने का, लेकिन अगर आप सरकारी वकील की दरख्वास्त देते हैं या जुरिडिक्शनल एड के लिए आप दरख्वास्त देते हैं तो उसके लिए आपके पास 15 दिन का वक्त होता है, उस दिन से जिस दिन से आपको फैसला नोटिफाई हुआ है, उस दिन से नहीं जिस दिन से फैसला इशू किया गया है, बल्कि उस दिन से जिस दिन से आपको नोटिफाई हुआ है। 15 दिन का हक होता है आपके 15 दिन का वक्त होता है आपके पास सरकारी वकील की दरख्वास्त देने का। अगर आप 15 दिन के अंदर सरकारी वकील के लिए दरख्वास्त दे देते हैं तो उस सूरत में वो जो 30 दिन का डिले होता है अपील करने का, वो रुक जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है उस वक्त तक जब तक कि वो आपको या तो सरकारी वकील दे देते हैं या नहीं देते हैं, यानी कि आपके हक में फैसला कर देते हैं कि आपको सरकारी वकील दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उस वक्त तक ये अपील करने का जो वक्त होता है ये रुक जाता है। हाँ, हम जिस वक्त वो आपको ये फैसला देते हैं कि जी हम मसलन आपको फलां वकील दे रहे हैं, आप उससे रब्ता कर लें, और जिस दिन वो आपको लेटर मिलता है उस दिन से फिर से ये 30 दिन का वक्त दोबारा से शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये डिलेज होते हैं इनको मलहूज़े खातिर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऑफ डिले हो गए हैं या ड्यू डेट गुजर चुकी है आपकी अपील करने की या सरकारी वकील अप्लाई करने की या ओफ्रा को केस भेजने की सूरत में आपका केस खत्म हो जाता है और आपको नए सिरे से दोबारा सारा प्रोसीजर शुरू करना पड़ता है, जो बहरहाल हर सूरत में मुमकिन भी नहीं हो पाता, और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि आप उस तरीके से अपना केस नहीं पेश कर पाते।
जिस वक्त आपकी अपील रजिस्टर्ड हो जाती है कमीशन के अंदर, तो उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं कि आपको कमीशन या जो हुकूमत नासिर वज़ीर है, जिसको सेंधिया कहते हैं, वो आपको तारीफ देकर इंटरव्यू के लिए बुलाए, पब्लिक ऑडियंस उसको हम बोलते हैं, उसके लिए बुलाए, पब्लिक हेयरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि ओफरा तो पाबंद है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए, ताहम जो अदालत है सेंधिया वो पाबंद नहीं है कि आपको जरूर इंटरव्यू के लिए बुलाए, पब्लिक हेयरिंग के लिए बुलाए। उसके लिए जरूरी है कि आप अपना अपील अच्छे तरीके से तैयार करिए, किसी प्रोफेशनल के जरिए से वो अपील कीजिए, चाहे वो लॉयर हो या चाहे वो ज्यूरिस्ट हो, उसकी मदद से वो अपील कीजिए। और उसके साथ साथ जरूरी नहीं कि आप एक ही दफा में वो अपील भेज सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट हुकूक या इजाफी अपीलें भी भेज सकते हैं, ताकि आप अदालत को बता सकें कि जो मौजूदा सिचुएशन क्या है आपके केस के हवाले से। हो सकता है आपको 6 महीने, 4 महीने, 1 साल हो चुका है अपने मुल्क से निकले, तो आपकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। और खास तौर पर उसमें आपको ओफरा का जो फैसला होता है उसके खिलाफ आर्गुमेंट देना होता है। याद रखिए कि कमीशन में जब आप अपील करते हैं तो उसमें आपके फरीक सिर्फ वो लोग नहीं होते जिनकी वजह से आपको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि ओफरा भी एक फरीक होता है, और बुनियादी फरीक ओफरा ही होता है, क्योंकि उसने आपको रिफ्यूजी स्टेटस देने से इनकार किया होता है और आप उस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे होते हैं। और अगर आपका केस एक्सेप्ट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अदालत ओफरा के उस फैसले को मनसूख करके आपको रिफ्यूजी या प्रोटेक्शन सब्सिडी दे रही है। तो ये बुनियादी तौर पर बहुत जरूरी है कि अच्छे तरीके से अपनी अपील कीजिए, वक्त मत ज़ाया कीजिए, आर्गुमेंट भेजिए, किसी प्रोफेशनल की मदद से अपील कीजिए। ये ना हो कि एक सफ़े के ऊपर लिख के भेज दें जी कि ओफरा ने मेरा केस रिजेक्ट कर दिया है और मैं आपको अपील अपनी पेश कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड तो हो जाएगी, लेकिन ये यकीनी नहीं है कि अदालत आपको इंटरव्यू के लिए भी, पब्लिक हेयरिंग के लिए भी बुलाएगी, और क्योंकि अदालत भी ऐसे केसेस के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझती जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट ना हो। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है अदालत के अंदर, तो उस सूरत में आपको बिफोर टाइम वो लेटर भेजते हैं कि फलां दिन आपकी हियरिंग है, और उसके साथ साथ वो एक क्लोजिंग डेट भी देते हैं कि जो नॉर्मली 5 दिन, इंटरव्यू से 5 दिन पहले होती है, पब्लिक हियरिंग से 5 दिन पहले होती है, कि उस तारीख तक आप कोई भी कागज, कोई भी आर्गूमेंट रिटर्न सूरत में आप अदालत को भिजवा सकते हैं। अदालत का प्रोसीजर ज्यादातर रिटर्न होता है, और अगर वो उससे मुत्तफिक होते हैं या उनको महसूस होता है कि इस केस में कोई जाना है, तो उस सूरत में वो आपको पब्लिक हियरिंग के लिए बुलाते हैं। और इसके अंदर 3 जजेस होते हैं, इसके अंदर अदालत का एक नुमाइंदा होता है, ओफरा का नुमाइंदा नहीं होता। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तर्जमान होता है, और उसके साथ साथ वकील भी होता है। तो वहां पे इंटरव्यू कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बाद में तफसील के साथ किसी अलग प्रोग्राम में बताऊंगा। और कमीशन जब आपका इंटरव्यू ले लेता है तो उसके बाद 21 दिनों के अंदर कमीशन उस पर फैसला देता है। यहाँ पे ये सिलसिला नहीं होता कि गैर मुअय्यना मुद्दत होती है कि आपको इंतजार करना पड़ता है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये जो डिलेज हैं, आपको ओफरा की फाइल मिलती है, 21 दिनों के अंदर आपने वो फाइल भिजवानी है, उससे ड्यू डेट से ऊपर नहीं जाना। अगर आपका फैसला आता है आपके हक में आता है तो अलग सूरत हाल है, अगर आपके खिलाफ आता है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है कमीशन के सामने। अगर आपको वकील, सरकारी वकील अप्लाई करना है तो इस फैसले के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप सरकारी वकील के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो 5 दिन, मिनिमम 5 दिन पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स, जो अगर आप इजाफी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं, वो अदालत को आप सबमिट कीजिए और इंटरव्यू के लिए भरपूर तैयारी करके जाइए। और इंटरव्यू वाले दिन से 21 दिन के बाद आपका वो फैसला कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जारी कर देते हैं। ये एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने कोशिश की है कि महदूद अल्फाज के अंदर मुख्तसर वक्त में आपको दे दूं कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है। नॉर्मल प्रोसीजर पहले तो बहुत लंबे चलते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको महदूद कर दिया है कि 6 से 9 महीनों के अंदर उन्होंने हर सूरत में ये फैसला देना होता है। आइंदा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर एक्सीलरेटर क्या होता है, या जिसको फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या होता है, वो क्या होता है, और उसमें और नॉर्मल प्रोसीजर में क्या फर्क होता है। आइंदा अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।